राजनीति के लोगों को धर्म के मामले में दखल नहीं करना चाहिए, धर्म के लोगों को राजनीति में दखल नहीं करना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि राजनेता धर्म के क्षेत्र में घुस रहे हैं, वही मंदिर बनाएंगे, वही प्रतिष्ठा करेंगे। इस समय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, वो लीड कर रही है, तो लीड करने के कारण वो नैरेटिव सेट करती है कि लोग हमारे पक्ष में आ जाएं, नहीं तो जो हमारे पक्ष में नहीं आएगा उसको हम विपक्षी घोषित कर देंगे। आप कांग्रेस के शंकराचार्य हैं, प्रियंका गांधी की अब ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में दिखाएंगे और आप कहेंगे कि मतलब आप शंकराचार्य हैं, तो क्या फिर राम मंदिर की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए? जब मंदिर बन जाएगा तब प्रतिष्ठा होगी, मतलब होगी, आप देख लीजिएगा। अब प्रधानमंत्री हमारे कह देते हैं कि ये गोरक्षक गुंडे हैं, तो प्रधानमंत्री तो बिना किसी डाटा के बोल देते हैं। 50% पुलिस वाले मदद करते थे पकड़ने पर, और 50% नहीं करते थे क्योंकि पैसा ऐसा खा लेते। मतलब उस बयान से पहले 50% पुलिस वाले मदद करते थे और 50% नहीं करते थे, वो पैसे के बिक जाते थे। ठीक। लेकिन जैसे ही ये प्रधानमंत्री ने बयान दिया, 100% पुलिस वाले गौरक्षकों के खिलाफ हो गए। कोई सच्चा सनातनी संसद में गया ही, ठीक है, प्रधानमंत्री तो बना ही नहीं, मंत्री तो बना ही नहीं, क्योंकि अगर बना होता तो गौ हत्या तो कम से कम बंद करा ही देता। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां पे बूचड़खानों को बंद कर दिया गया, जितने भी इस तरीके के चल रहे थे बंद किया गया था। बाद में कहा गया कि काउंटर खुला है, लाइसेंस ले लो। ऐसा है कि कानून की कमी की वजह से जब इस तरीके के मामले जो गोरक्षक हैं उनके सामने आ रहे हैं तो उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया है? देखिए, मरता क्या न करता। जो अंबानी परिवार की शादी थी वहां आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, जब प्रधानमंत्री आपसे मिले, आपके पैर छुए, तो किसी तरीके की कटुता थी? बड़ी श्रद्धा से उन्होंने स्पर्श किया चरण का, और हमने भी भाव से ही उनको आशीर्वाद दिया। अब ये कह रहे हैं कि ज्योतिर्मठ में हमारे नियुक्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, तो आपको हम बताना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी नियुक्ति से संबंधित कोई विवाद नहीं चल रहा है। ठीक। ये विवाद हमारे गुरुजी के समय से ही चल रहा है। कोई व्यक्ति विकलांग होगा, कोई कुष्ठ रोगी होगा, कोई विदेश यात्रा किया हुआ ये इसमें मैं पढ़ रहा था, कोई विदेश यात्री होगा, कोई जो है नपुंसक होगा, नपुंसक होगा, तो वो संन्यास का अधिकारी नहीं है। और जब संन्यास का ही अधिकारी नहीं है तो पीठ का भी अधिकारी नहीं होगा। क्या एक दलित समाज का व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है? देखिए, दलित समाज का व्यक्ति शंकराचार्य बने चाहे ना बने, दलित समाज का व्यक्ति धर्म नेतृत्व तो कर ही सकता है। मतलब शंकराचार्य के पद पे कोई गैर ब्राह्मण नहीं बैठ सकता? अगर सही वो चूंकि पहले से परंपरा चली और गैर पुरुष भी, मतलब कोई महिला भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि बाई लॉज उस तरीके से बने। जो नियम बन जाते हैं उसी का बाद में पालन किया जाता है। जैसे संविधान में संशोधन होता है उस तरीके से जो धर्म ग्रंथ है, ये जो बाई लॉज है धर्म से जुड़े, उनमें किसी तरीके के संशोधनों की गुंजाइश है? संशोधन की गुंजाइश हम लोग कम मानते हैं। एक बड़े नेता ने एक बार एक बयान दिया था कि हनुमान जी दलित समाज से आते हैं, तो जो देवी देवता है हिंदू समाज की उनकी जातियां होती हैं, वो भी जातियों में बटे हैं? जो हनुमान जी हैं वो देव योनि में, और देवताओं की कोई जाति नहीं होती, जाति मनुष्यों की होती है। किसी टेस्ट से इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है किस मनुष्य की कौन सी जाति है? क्यों नहीं, ये तो होता ही है, खून का टेस्ट होता है, सबका अलग अलग ग्रुप निकलता है कि नहीं? ग्रुप का मतलब समूह। और इतना तो आज भी तय हो जा रहा है कि ये किस मूल का है। माने कुछ उन्होंने विभाजन कर दिए हैं, वर्गीकरण कर दिए हैं, टेस्ट से पता चल जाता है कि इसका ओरिजिन क्या है। ठीक, इतना तक तो पहुंच गए हैं, और भी ज्यादा शोध होगी तो ये सब निकल करके आ जाएगा। मैं सही समझ रहा हूँ कि अगर ब्लड टेस्ट सबका हो और सबके अलग अलग ग्रुप निकल रहे हैं और उससे जाति तय की जा सकती है, तो जो 7 अरब लोग हैं उनकी जातियां तय की जा सकती है, हो जाती है। स्विच के साथ इस वक्त ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं।
पहला सवाल ये है कि शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया क्या होती है? जब आदि शंकराचार्य हुए थे तो आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा कि उन्होंने 4 पीठ बनाए। जब वो धराधाम से जाने लगे और उन्होंने सनातन धर्म की पुनः स्थापना कर दी, शास्त्रार्थ में जो झूठे मत चलाने वाले लोग थे उनको परास्त कर दिया, तो जो सनातनी जनता थी उसने कहा कि आप चले जाएंगे तो फिर ये लोग सिर उठा लेंगे, तो इसलिए इसके बारे में आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम 4 पीठ बना करके उस पर 4 सुयोग्य शिष्यों को विराजमान करते हैं और मेरे अनुयायी उनको मेरा ही स्वरूप समझें। अहम एव इति विज्ञेया, ऐसा शब्द उन्होंने कहा। इसीलिए शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं वो उनकी 4 पीठों पर जिनका अभिषेक होता है उनको भी शंकराचार्य ही मान करके व्यवहार करते हैं। कहते हैं शंकराचार्य जी आ गए, अभी जैसे आप कह रहे हैं शंकराचार्य जी से हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो हम तो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, लेकिन आप हमको कह रहे हैं शंकराचार्य जी से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि मेरे पीठ पर जो लक्षण सम्मत आचार्य अभिषिक्त हो जाएगा उसको मेरे अनुयायी मेरा ही स्वरूप समझें। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने अपने 4 शिष्यों को बैठाया था, अभिषिक्त किया था, उसी तरह से उसके बाद उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को, फिर उनके शिष्यों, उन गुरुओं ने अपने शिष्यों को, ऐसे ही हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। तो जो वर्तमान पीठासीन शंकराचार्य होता है वो अपने अनेक शिष्यों में से एक शिष्य को छांटता है कि ये इस योग्य है, इसमें ये सब लक्षण हैं, और फिर उनको स्वयं अपने जीवन काल में चाहे तो अभिषिक्त कर देता है, अथवा अपने जो साथी शंकराचार्य हैं उनको या उनमें से किसी एक को कह जाता है कि मेरे बाद इनका अभिषेक करना। जो नए शंकराचार्य बनते हैं उनके लिए बाकी के 3 पीठों का भी जो समर्थन है वो ज़रूरी होता है? अगर वर्तमान पीठासीन शंकराचार्य ने अपने शिष्य का अभिषेक कर दिया या उसके बारे में मनोनयन कर दिया, घोषणा कर दी, तो फिर किसी शंकराचार्य की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो स्वयं शंकराचार्य है और अपने शिष्य का उत्तराधिकार देने के लिए सक्षम है, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ ऐसी परिस्थिति होती है कि कोई शंकराचार्य जी देह छोड़ करके चले गए और उन्होंने किसी के बारे में घोषणा नहीं की है, तब बाकी के जो ब्रदर मठ हैं कानून की दृष्टि से, तो ब्रदर मठ के जो शंकराचार्य हैं उनकी फिर आवश्यकता पड़ती है। तो उनकी जो आवश्यकता पड़ेगी तो एक पीठ का तो प्रश्न ही होगा, बाकी 3 पीठ होंगे, तो 3 पीठों में से बहुमत, माने कोई 2 अगर एक मत में हो जाएंगे, तो जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट में होता है कि 3 या 5 या 7 मेजॉरिटी बेंच के अनुसार फैसला हो जाता है। ये जो गोविंदानंद सरस्वती जी जो हैं, इनके बड़े गंभीर एलिगेशंस हैं। इन्होंने एक तो आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया है, वो भाषा हम यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करेंगे इस बातचीत में, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके नियुक्ति से जुड़ा कोई विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आपको बाकी के तीनों मठों का भी समर्थन हासिल नहीं है। और वो ज्योतिर्मठ, जो मीडिया रिपोर्ट में जानकारी आ रही है कि वो ज्योतिर्मठ के ट्रेजरी या ऐसे किसी विभाग से जुड़े हुए हैं। देखिए, वो ज्योतिर्मठ से किसी भी रूप में जुड़े हुए नहीं हैं, वो स्वयं पुरी के शंकराचार्य जी के एक शिष्य के शिष्य हैं। अब ये कह रहे हैं कि ज्योतिर्मठ में हमारे नियुक्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, तो आपको हम बताना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी नियुक्ति से संबंधित कोई विवाद नहीं चल रहा है। ठीक है। ये विवाद हमारे गुरुजी के समय से ही चल रहा है कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद पर 1953 ईस्वी से लेकर अभी तक विवाद चल रहा है। अच्छा। वो विवाद परंपरा से चल रहा है, तो हमारे गुरुजी के समय में भी चल रहा था। जब गुरुजी का शरीर पूरा हो गया तो स्वाभाविक है कि अब उनके उत्तराधिकारी हम हुए, तो अब हम पक्षकार बन गए, तो हमारे साथ चलेगा। अगर दर्शक जानना चाहें, उनका एलिगेशन अपनी जगह पे है सरस्वती जी का, अगर दर्शक जानना चाहें कि आखिर ये विवाद है क्या, तो आप थोड़ी जानकारी देंगे? देखिए, हम आप बिल्कुल बताना चाहेंगे। ये असल में विवाद ये है कि 2 बातें हैं। एक ये है कि ये जो शंकराचार्य पद है, इस पर गुरु की इच्छा से किसी का अभिषेक होता है। ठीक। गुरु शिष्य परंपरा है। ठीक। तो लेकिन योग्यता भी मायने रखती है कि नहीं रखती है, एक बात। तो जो व्यक्ति शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हो रहा है, क्या वो मठामनाय महानुशासन में जो योग्यताएं बताई गई हैं उनका धारक है कि नहीं? जैसे वेदों का ज्ञान, जैसे वहाँ पर बताया गया है, शुचि ही, पहले तो पवित्र होना चाहिए। ठीक है। जितेंद्रिय, ठीक है, ब्रह्मचारी होना चाहिए। वेद वेदांगादि विशारद, वेद वेदांग का विशारद माने अच्छा पंडित होना चाहिए। योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम, सब शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता से संपन्न होना चाहिए। कि सब शास्त्रों का एक वाक्य है, कहीं कहीं लगता है कि अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन उसमें एक वाक्यता स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। और सन्यासी होना चाहिए। तो ऐसा जो सन्यासी है वो हमारे पीठ का अधिकारी होगा। ठीक है। एक बात।
तो क्या कोई व्यक्ति जो ऐसा नहीं है, इन योग्यताओं का धारक नहीं है, क्या वो भी केवल गुरु की इच्छा से बन जाएगा? ये प्रश्न है। तो क्या हुआ था 1953 में, जो शंकराचार्य जी थे, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, ऐसा कहा गया कि उन्होंने एक वसीयत लिखी है और उसमें जिन व्यक्ति का नाम लिखा था वो वेद वेदांग विशारद नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। वो गीता प्रेस गोरखपुर में बुक बाइंडर के काम करते थे। अच्छा। और उनको उनका नाम वसीयत में लिखाया गया। तो लोगों ने कहा कि भाई गुरुजी की इच्छा तो मानी जाएगी, लेकिन गुरुजी की ऐसी इच्छा नहीं मानी जा सकती है जिसमें किसी मूर्ख को उन्होंने कह दिया हो। ठीक है। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी हमारे परम गुरु हैं, उनकी इच्छा को काट करके हमारे गुरु की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे गुरु की इच्छा परम गुरु की इच्छा के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है। आदि शंकराचार्य चाहते थे कि विद्वान व्यक्ति यहाँ पर बैठे, क्योंकि ये धर्म निर्णय करना पड़ता है। शास्त्र की बातें जब आती हैं, विचार होता है, फिर उस पर धर्म निर्णय देना पड़ता है। तो वो जो व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके विरुद्ध जो बाकी के 3 शंकराचार्य थे, उन्होंने उनको निग्रह कर दिया, हटा दिया कि हम इनको हटाते हैं, और एक बहुत बड़े विद्वान सन्यासी स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी को उनकी जगह पर शंकराचार्य बना दिया। वो कोर्ट में चले गए कि मेरे हक में तो वसीयत है, भाई भले मैं योगी हूँ चाहे नहीं हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे वसीयत है इसलिए मैं शंकराचार्य में हूँ। और इधर इन लोगों ने कहा कि भाई हम योग्य हैं। तो ये जो मठ है ये हकीमी मठ है। ये क्या होता है? हकीमी मठ का मतलब है कि जब कहीं पर कोई पद रिक्त होता है तो वहाँ पर 2 तरह की परंपरा है जी। एक, जैसे पिता अगर चला जाएगा तो उसका मकान दुकान पुत्र के नाम हो जाएगा। वो पुत्र चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, चाहे विकलांग हो चाहे सकलांग हो, चाहे मूर्ख हो चाहे पागल हो, जैसा भी हो, ठीक है, वो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाएगा। और दूसरे, जैसे कोई ड्राइवर की जगह खाली होगी, जैसे कोई पायलट की जगह खाली होगी, तो उस ड्राइवर की जगह को भरने के लिए कौन आएगा? ड्राइवर ही आएगा। पायलट की जगह पायलट भरेगा। पायलट की जगह पायलट आएगा। जैसे पिता प्रधानाचार्य है, हाँ। तो प्रधानाचार्य पिता है, अब उसका बेटा उसकी संपत्ति में तो अधिकारी हो गया। हाँ। अब उसने दावा ठोक दिया कि मेरे पिताजी प्रधानाचार्य थे, मैं भी प्रधानाचार्य बनूंगा। ठीक है। तो क्या वो घर मकान का तो मालिक पुत्र मात्र होने से हो जाएगा? ठीक है। लेकिन जब उसकी योग्यताएं वैसी नहीं होंगी तो वो प्रधानाचार्य नहीं हो पाएगा। प्रधानाचार्य की जगह पर तो प्रधानाचार्य की योग्यता रखने वाला जो योग्यताएं वहाँ के लिए निर्धारित होंगी वैसा ही व्यक्ति होगा। तो वहाँ यही 2 परंपरा है, एक मौरूसी परंपरा और एक हकीमी। तो हकीमी परंपरा में विशेषज्ञता होनी चाहिए। तो ये माना गया कि ये जो शंकराचार्य जी का पद है ये विशेषज्ञ पद है, यहाँ पर विषय का विशेषज्ञ विराजमान हो सकता है। तो इसीलिए वो मुकदमा चल रहा है और उसी में फिर बाद में और योग्यताएं अयोग्यताएं आ गई। जैसे हमारे यहाँ संन्यासोपनिषद है, नारद परिव्राजकोपनिषद है, इसके आधार पर सन्यासियों का निर्णय होता है। तो वहाँ पर लिखा गया है कि कोई व्यक्ति विकलांग होगा, कोई कुष्ठ रोगी होगा, कोई विदेश यात्रा किया हुआ ये इसमें मैं पढ़ रहा था, कोई विदेश यात्री होगा, कोई जो है नपुंसक होगा, नपुंसक होगा, तो वो सन्यास का अधिकारी नहीं है। और जब सन्यास का ही अधिकारी नहीं है तो पीठ का भी अधिकारी नहीं होगा। तो हमारे गुरुजी के सामने जो व्यक्ति दावा कर रहे थे वो विदेश यात्रा भी किए हुए थे, कुष्ठ रोग भी उनको था, और वो भृतकाध्यापक थे, माने सन्यास लेने के बाद भी वो एक जगह नौकरी कर रहे थे और सैलरी विड्रा कर रहे थे लंबे समय तक। और बाद में कहा कि हम शंकराचार्य हो गए। तो कोर्ट में जब ये बात गई तो कोर्ट ने कहा कि भृतकाध्यापक माने सन्यास लेने के बाद तो आपकी सिविल डेथ मानी जाती है कानून के अनुसार भी, धर्मशास्त्र के अनुसार भी। त्यागी व्यक्ति ही तो सन्यासी होता है। तो आपने जो आपकी नौकरी थी जिसको आप पहले से ही कर रहे थे उसको छोड़ा ही नहीं, उस जिस नाम से आप नौकरी कर रहे थे उस नाम को भी आपने छोड़ा नहीं, और आप सन्यास धारण किए नहीं, माने नहीं जाएंगे। और तो आप शंकराचार्य अचानक कैसे हो जाएंगे? आप सन्यासी ही नहीं है इसलिए शंकराचार्य नहीं है, ऐसा लोअर कोर्ट ने कह दिया लंबे समय तक विचार करके। फिर हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने लंबा समय लगाया, लेकिन अंत में उन्होंने भी कह दिया कि आप शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट आए वो लोग, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला लंबित है। उनका इस तरीके का भी एलिगेशन है, इस तरीके का आरोप है उनका कि आपको प्रियंका गांधी ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को, चूंकि आपके पास कोई और दस्तावेज नहीं है दिखाने को जहाँ पे आपको शंकराचार्य मनोनीत किए जाने से जुड़ी बात हो, तो आप प्रियंका गांधी की अब ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में दिखाएंगे और आप कहेंगे कि मतलब आप शंकराचार्य हैं। देखिए बात यह है कि वहाँ पर ये चिट्ठी प्रियंका गांधी की हम लोगों ने लगाई है, ठीक है। वो चिट्ठी गोविंदानंद को वहीं से मिल गई, ठीक है। क्यों लगाई? केवल उन्हीं की चिट्ठी नहीं लगाई है, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से लोगों की शुभकामना के लिए आई हुई चिट्ठियाँ वो भी लगाई हैं हमने, वही सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से आनंदीबेन राज्यपाल का भी है, अच्छा, अनसुईया हुई के राज्यपाल हैं उनका भी है, ठीक है। और भी अनेक भाजपा के नेता मंत्री हैं उनकी तो है ही है।
संवैधानिक पद है राज्यपाल का, वो भी है। हाँ, यूपी के तो राज्यपाल ये हमने इसलिए नहीं लगाई कि ये लोग हमको मान्यता दे रहे हैं इसलिए हम शंकराचार्य हैं। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे आनंदीबेन हो, किसी राज्यपाल को, किसी मुख्यमंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को शंकराचार्य बनाने बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वो ना तो बना सकता, ना तो बिगाड़ सकता। ठीक है। उन्होंने तो शुभकामना दी है, आशीर्वाद की आकांक्षा की है कि आप नए शंकराचार्य आ गए, हमको आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ही प्रियंका गांधी ने भी शिष्टाचार में भेजा चिट्ठी, वो चिट्ठी भी हम लोगों ने लगाई। वो चिट्ठी हमने सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं लगाई कि हमको इनसे मान्यता है ये दिखाने के लिए। असल में वो चिट्ठी हमको क्यों लगानी पड़ी उसको समझिए आप। क्या हुआ कि इन लोगों ने, जब हमारा अभिषेक हुआ तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि इनका अभिषेक रोक दिया जाए। हाँ, और इनको शंकराचार्य के रूप में काम करने से भी रोक दिया जाए। ठीक है। ये दो अनुतोष मांगते हुए इन्होंने वहाँ पे अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की। ठीक है। तो हमारी तरफ से हमारे वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि साहब हमारा अभिषेक हो चुका है और हम शंकराचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये इनके अनुतोष नहीं माने जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरत हम नहीं देखते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं इसको एफिडेविट पर प्रमाण के साथ कह दीजिए कि आपका अभिषेक हो चुका। ठीक है। ये आदेश हो गए। ये आदेश होने के बाद हम लोगों ने उसमें लगा दिया कि भाई हमारा अभिषेक हो गया। अब उस अभिषेक का प्रमाण क्या है? एक तो वीडियो है, एक तो फोटोग्राफ है, और दूसरे लोगों के आए हुए पत्र हैं कि भाई तभी ना लोगों को जब पता चल गया तभी ना लोगों ने पत्र लिखा। तो इसलिए इस तिथि को हमारा अभिषेक हो चुका, ये बताने के उद्देश्य से। क्यों इन्होंने क्या किया कि 1 महीने के बाद फिर से दोबारा कोर्ट में गए और जा करके वहाँ कहा कि इनको रोक दिया जाए, ये अपना पट्टाभिषेक कराने जा रहे हैं, जबकि हमारा पट्टाभिषेक हो चुका था। तब इन्होंने झूठा सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठा हलफनामा दिया कि साहब ये अपना पट्टाभिषेक करा रहे हैं, आपने पिछली बार कहा था कि जो हो गया स्टेटस को रहेगा, अब ये पट्टाभिषेक कराने जा रहे हैं इसलिए रोक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पे रोक लगा दी, उस पट्टाभिषेक पे जो पहले ही हो चुका था। ओके। तो जब पहले ही हो चुका तो उस पर बाद में रोक लगाने से तो कोई रोक होती नहीं है। ठीक है। और हमने उसका प्रमाण पहले ही वहाँ उपस्थित कर दिया। तो हमारा जिस तारीख को सुप्रीम कोर्ट पट्टाभिषेक पर रोक लगा रही है उसके पहले ही पट्टाभिषेक हो चुका है, पब्लिक जान चुकी है, सब लोग शुभकामना संदेश भेज दिए हैं, ये सब हो चुका है। ये बताने के लिए हमने वो चिट्ठियाँ वहाँ पर लगाई। ये सारे दस्तावेज तो आपके शंकराचार्य होने को मतलब एक तरीके से प्रमाणित करते हैं। ये जो आप बता रहे थे कि गुरु से मतलब अगर उन्होंने ये कह दिया हो कि अगले शंकराचार्य आप ही होंगे, आपके गुरु ने कह दिया हो, तो इसके भी साक्ष्य आपने वहाँ पे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल दिए हैं। अच्छा। बात यह है कि हमारे जब हमारा अभिषेक हो गया तो हमारे गुरुजी ने क्या किया था कि 2003 में हम लोगों को संन्यास दिया था। हाँ। और तभी से उन्होंने अपने सब शिष्यों में ये बात बता दी थी कि इनको हम अपना उत्तराधिकारी करेंगे। ये लिखित में भी है? हाँ, लिखित में भी। हाँ। तो क्या होता है कि जो शंकराचार्य होते हैं प्रायः उनका नियम यह होता है कि वो एक ही को संन्यास देते हैं। ठीक है। और दूसरे को संन्यास देते ही नहीं। ठीक है। तो उन्होंने दो पीठ थे उनके पास। हाँ। तो उन्होंने 2 को ही संन्यास दिया। हाँ। तो इससे भी सब जानते थे कि यही दोनों शंकराचार्य भविष्य में बनेंगे। और 2003 से 2024 21 साल होता है। तो 21 साल लंबा समय संन्यास के बाद हम लोग उनके साथ रहे और उनका दोनों पीठों का कार्य संभालते रहे। स्वामी सदानंद जी महाराज द्वारका का कार्य संभालते रहे, हम ज्योतिष मठ का कार्य संभालते रहे लगातार। और उनकी तरफ से जगह जगह कार्यक्रमों में जाते थे, जो भी जहाँ भी जरूरत पड़ती थी। राम जन्मभूमि में पैरवी, राम जन्मभूमि के गवाही सब उनके प्रतिनिधि के रूप में ही हम कर रहे थे, उनके शिष्य के रूप में हम कर रहे थे। उसके फैसलों में भी उल्लेख है, कई बार हमारे नाम का उल्लेख। तो ये सब काम हम लोग कर रहे थे, तो सबको पता था। और उन्होंने ये किया था कि अगर किसी समय हमारा शरीर छूट जाए और हम अपने सामने अभिषेक ना कर पाएँ तो आप ऐसा करिएगा। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को उन्होंने 2007 ईस्वी में ही कह दिया था कि मेरा अगर शरीर छूट जाए तो आप इनका अभिषेक कर दीजिएगा। ठीक है। तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने जब उनका शरीर छूट गया तो उन्होंने कहा वो हमको कह गए हैं, हम आपका अभिषेक करेंगे। तो अब चूँकि हम अभी तुरंत नहीं आ सकते, आप लोग आइए। तो हम लोग वहाँ गए और उन्होंने अभिषेक किया। ये हमारे यहाँ परंपरा है। ये आपके उत्तराधिकार की बात रही। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, तब आपने जब उद्घाटन हो रहा था उसके पहले आपने कहा था 22 जनवरी के पहले कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, आप जो मंदिर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। आप इस पे अभी भी कायम है? और अगर कायम है तो क्या फिर राम मंदिर की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए? देखिए, हमने तो शास्त्र के नियम के अनुसार बात कही थी। और हमने शास्त्र नियम ये बताया था कि जब मंदिर पूरा निर्मित हो जाता है तब प्रतिष्ठा होती है। ठीक है। तो दोबारा प्रतिष्ठा शब्द जो है सब
सही शब्द नहीं है ठीक है। हमारी दृष्टि से, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर हो चुकी हो तब दोबारा शब्द आएगा। तो हमारा ये मानना है कि अभी प्रतिष्ठा हुई ही नहीं है, क्योंकि मंदिर बना ही नहीं है। तो जब मंदिर बन जाएगा तब प्रतिष्ठा होगी, मतलब वो होगी, आप देख लीजिएगा, चाहे कोई रहे। ठीक है। राम मंदिर जैसे जितने भी बयान रहे उन तमाम बयानों को राजनीति से जोड़ा गया। जैसे आपने जैसे ही कहा कि वो एक धार्मिक न हो के राजनीतिक कार्यक्रम है, उसका राजनीतिक कारणों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको एक राजनीतिक बयान के तौर पे देखा गया। इसी तरीके से जब आप अंबानी के परिवार की शादी से निकलकर उद्धव ठाकरे से मिलने गए, वहाँ जो आपने बात कही कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, तो उसे भी राजनीतिक बयान के तौर पे देखा गया। और इन सब बयानों से जो एक धाड़ा है उसका निचोड़ ये है कि आप कांग्रेस के शंकराचार्य हैं। इस तरीके के जब आरोप लगते हैं तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जब हम शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं कि मंदिर बन जाने पर ही प्रतिष्ठा होगी, तो इसमें भाजपा कांग्रेस कहाँ से आ जा रही? ठीक है। जब हम कह रहे हैं कि विश्वासघात जो है वो हिंदू धर्म में पाप कहा गया है, ठीक है। दोष कहा गया है, ठीक। तो इसमें भाजपा कांग्रेस कहाँ से आ गई? ठीक। ये तो हम धर्म की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि राजनीतिक दलों के लिए सुविधाजनक ये हो गया है कि वो या तो किसी व्यक्ति को अपने पाले में कर लें और नहीं तो उसको विपक्ष में खड़ा कर दें। ठीक है। बीच में एक लाइन खींच करके लड़ने में उनको सुविधा होती है। ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि या तो हमारे पक्ष में आ जाओ, नहीं तो हम आपको विपक्षी घोषित कर देंगे। तो चूंकि इस समय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, वो लीड कर रही है, तो लीड करने के कारण वो नैरेटिव सेट करती है कि लोग हमारे पक्ष में आ जाएं, नहीं तो जो हमारे पक्ष में नहीं आएगा उसको हम विपक्षी घोषित कर देंगे। तो अब हमको वो मानते हैं कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हम अपने शास्त्र के अनुसार की बात कर रहे हैं। हम तो उनके विरोध में नहीं आ रहे हैं। हमारी परिस्थिति क्या है, देखिए कि यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा बड़े लोग कर जाते हैं, बाद में छोटे लोग वैसा ही, माने सामान्य लोग वैसा ही करने लग जाते हैं। ठीक है। तो अगर बिना मंदिर बने प्रतिष्ठा को हम अगर हाँ कह देते कि चलो ठीक है, तो क्या होता कि सब जगह लोग चंदा करके मंदिर बनाते हैं, आधा तिहा बने, बाकी चंदा खा जाएंगे और अधूरे मंदिर में भगवान को बैठा करके चले जाएंगे। ठीक है। तो ये एक परंपरा बन जाती। और जब हम वहां जाते कि ये भाई ऐसा गलत काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, तो कहते हैं अरे अयोध्या में तो हुआ, वहां तो आप कुछ नहीं बोले। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे वाले मामले पे वापस से एक और सवाल, जैसे भाजपा के जो लोग हैं सोशल मीडिया पे, उनका कहना है कि अगर धोखे की बात करें तो 2019 का चुनाव उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ा था, और चुनाव खत्म होते ही जब इनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल रहा था उद्धव ठाकरे को, तो इन्होंने ये फैसला लिया कि ये कांग्रेस के साथ, एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ जाएंगे। तो बीजेपी वालों का पक्ष ये है कि पहला धोखा तो उद्धव ठाकरे ने किया, फिर आपके जैसे पद से अगर कोई कहता है, कोई शंकराचार्य कह देते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है, तो उसमें उनको एक राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। 25 साल तक भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था जी, पुराना। दोनों मिल करके चुनाव लड़े, ठीक है, बहुमत मिल गया दोनों को मिला करके। फिर ये हुआ कि भाई अब हम लोग सरकार बनाते हैं, तो ये हुआ कि बराबरी का दर्जा हमको आपस में मिले, आप भी बराबर हम भी बराबर, दोनों भाई हैं, किसकी सीटें कितनी हैं इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 2.5 साल बांट लेते हैं, ठीक है, यही ना हुआ। 2.5 साल पर तैयार नहीं हुई भाजपा, जिसके कारण इनका गठबंधन टूट गया, यही हुआ था। हाँ, यही हुआ। तो देखिए, गठबंधन करना और गठबंधन तोड़ देना ये विश्वासघात नहीं है। ठीक है। इसलिए हमने इस बारे में तो कहा ही नहीं। हमने क्या कहा कि बाद में जो एकनाथ शिंदे हैं वो अलग हो गए और उन्होंने सरकार को गिरा दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पे चलने वाले असली शिव सैनिक हैं। हमारा ये कहना है कि जिस समय गठबंधन तोड़ करके कांग्रेस के साथ वो मिल रहे थे, कौन मिल रहा था? उद्धव ठाकरे। ठीक है। उसी समय आप क्यों नहीं बाला साहब के सिद्धांत के पालन करने वाले हुए? आप लंबे समय तक सरकार में रहे, आप उसी समय अलग हो जाते कि भाई आप बाला साहब के सिद्धांतों के विपरीत कांग्रेस के साथ जाकर के सरकार बनाते हैं, मैं बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करता हूं, चाहे जो होए मेरा, मैं अलग होता हूं, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं। तब हम एकनाथ शिंदे की प्रशंसा करते। लेकिन एकनाथ शिंदे अलग हो गए, अलग होकर के कांग्रेस के साथ जो सरकार बन रही थी उसमें चले गए, मंत्री बन गए, मंत्री बन करके कार्य कर रहे थे, कोई बाधा नहीं थी। और फिर अचानक एक दिन वो अलग हो गए, वो दूसरे स्टेट में जाकर के एक होटल में रुक गए, बहुत सारे उनको भी ले गए, फिर वहाँ पर बातें हुई, क्या क्या हुआ, और अंत में उन्होंने इनको गिरा दिया, उनको बैठा दिया। हम इसको विश्वासघात कह रहे हैं। तो हमने भाजपा को नहीं कहा,
हमने जो बात है उसको आपके सामने साफ बताया, ठीक। ये विश्वासघात। एक इसी में से सवाल, बड़ी लंबी बहस रही है शंकराचार्य जी की राजनीति और धर्म को अलग अलग होना चाहिए। इस पे आपका क्या मत है? राजनीति और धर्म का एक दूसरे में दखल होना चाहिए या ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है, आदर्श परिस्थिति, जिसमें समाज में राजनीति अलग हो और धर्म अलग हो? देखिए, बात यह है कि जो राजनीति है और जो धर्म है, असल में दोनों का लक्ष्य एक है, लोक कल्याण। ठीक है। लेकिन दोनों का तरीका अलग है। राजनीति कहती है कि पहले हम सत्ता हथियाएंगे, पावरफुल होंगे और उसके बाद फिर अपना काम करेंगे। और धर्म कहता है कि सत्ता की क्या जरूरत है, सीधे सेवा में लग जाओ। तो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अब दोनों के जब रास्ते अलग हैं तो लक्ष्य में तो दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन रास्ते में इकट्ठा हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि गड़बड़ी है। अच्छा। ये ठीक नहीं है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि धर्म का क्षेत्र अलग रहना चाहिए, राजनीति का क्षेत्र अलग रहना चाहिए। राजनीति के लोगों को धर्म के मामले में दखल नहीं करना चाहिए, धर्म के लोगों को राजनीति में दखल नहीं करना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि राजनेता धर्म के क्षेत्र में घुस रहे हैं, वही मंदिर बनाएंगे, वही प्रतिष्ठा करेंगे, वही शंकराचार्यों के ट्रस्ट को हटा करके अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बना देंगे। ये सब क्या है? ये धर्म के क्षेत्र में राजनेताओं का हस्तक्षेप है, दखल मानते हैं आप इसको? दखल है। ठीक है। तो ये जो दखल है ये सही नहीं है। धर्म के लोगों को धर्म का काम करने दिया जाए और राजनीति के लोगों को राजनीति करनी चाहिए। यहाँ पे राजनीति के लोगों का एक सवाल हो सकता है कि इतने सारे जो योगी हैं या स्वामी हैं, योगिनियाँ हैं, जिन्होंने संसद में जगह बनाई है, जो चुन के आए हैं, जो भगवा धारण करके, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका मतलब उनका जो दूसरा नाम है वही योगी है, वो खुद भगवा धारण करते हैं। तो उनका एक पक्ष ये हो सकता है कि हाल के समय में जो राजनीति है या भारत के आज़ादी के बाद की राजनीति में लगातार जो संत हैं वो संसद पहुंचते रहे हैं, विधानसभा पहुंचते रहे हैं, और राजनीति में, जैसे आपने ही जो बयान दिया कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, तो उनको ये दखल नजर आ सकता है। तो अगर उनका इस तरीके का तर्क होता है तो आप उस पर क्या जवाब देंगे? क्या तर्क? कि जो धर्म के लोग हैं वो विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं, देखिए, धर्म का संसदों में पहुंच रहे हैं। धर्म का कोई भी व्यक्ति विधानसभा राज्यसभा में नहीं गया। ठीक है। क्योंकि जो धर्म का व्यक्ति है जी। वो धर्म की शपथ लेके बैठा है। ठीक है। पूर्णकालिक। देखिए, ये जो गिरुआ कपड़ा है ना, कि हम रात को भी पहने रहते हैं, दिन को भी पहने रहते हैं। ठीक है। जब से हमारी दीक्षा हुई है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी, शरीर नहीं छूट जाएगा, ठीक है। आप दूसरे ड्रेस में हमको नहीं देखेंगे। ठीक है। तो जैसे पुलिस वाला है, 8 घंटे 12 घंटे वो ड्रेस पुलिस की पहनता है, बाद में वो सादे कपड़े पहन लेता है। ठीक है। डॉक्टर इसी तरह से करता है, सेना का आदमी वर्दी उतार करके सादा ड्रेस पहन लेता है। जितनी देर तक वो ड्रेस पहनता है उतनी देर तक वो ऑन ड्यूटी होता है। हम 24 घंटा पहनते हैं, इसका मतलब हम 24 घंटा ऑन ड्यूटी हैं। ठीक है, पूरे जीवन एक बार जो पहना तो उतारते ही नहीं है, इसका मतलब कि हम हर समय ऑन ड्यूटी रहते हैं, हर समय हम धर्म की शपथ लिए रहते हैं। अब बताइए, हमने पूरे जीवन के लिए धर्म की शपथ ले ली, अब उसके बाद हम राजनीति करने जाएंगे तो किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य हमको बनना पड़ेगा। ठीक है। और राजनीतिक दल का शपथ जैसे ही हम सदस्य बनेंगे वैसे ही राजनीतिक दल जो है धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेके आ जाएगा। क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग में जो भी पंजीकृत होने राजनीतिक दल जाता है उससे शपथ पत्र लिया जाता है कि आप शपथ पत्र दीजिए कि आप धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। हाँ। तो अब बताइए कि हम एक तरफ तो धर्म की शपथ लिए हैं और एक तरफ राजनीतिक दल का सदस्य बन के धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लिए, किसको निभाएंगे हम? तो हम जो है वो मानते हैं कि जो व्यक्ति धर्म में राजनीति में गया है, राजनीतिक शपथ उसने स्वीकार की है, वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ स्वीकार करके वो इस समय राजनेता है, इसीलिए उसको हम धार्मिक नहीं मानते। इसमें एक उदाहरण निकल के आता है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी का, वो गोरखनाथ से आते हैं। उनका दूसरा नाम ही योगी आदित्यनाथ, मीडिया इसी नाम से उनको रिपोर्ट भी करता है। अब वो राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भगवा धारण करके रहते हैं, और उनकी जो छवि है वो मतलब एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि धार्मिक है, जिसने शादी नहीं की और वो राजनीति में है, एक राज्य का मतलब सब कुछ चला रहा है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि विरोधाभास आ जाता है अगर कोई धार्मिक आदमी राजनीति में जाए, तो आप योगी आदित्यनाथ के मामले में भी वो विरोधाभास देखते हैं या वहां पर कोई अपवाद है? जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे तभी हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक के लिए महंत किसी और को बना दीजिए, ताकि मर्यादा दोनों की बनी रहे, महंत की भी मर्यादा बनी रहे और इसकी भी बनी रहे। तो उन्होंने नहीं सुना, ठीक है, लेकिन हमने कहा था और अखबारों में रिपोर्टिंग भी हुई, तो उसका वो बुरा भी मानते हैं अभी तक कि इन्होंने इस बारे में हमको ये कहा।
लेकिन हमने तो जो उचित था वो कहा। शंकराचार्य जी, इसी में से एक सवाल और निकल के आता है कि जैसे इंग्लैंड की जो संसद है वहाँ पे जो उनका चर्च है उसके लिए 26 सीटें आरक्षित हैं। तो हमने जो अपना संविधान लिया या अपनी संसद ली, जो लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति का पद है, लगभग इंग्लैंड के सिस्टम को, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को हमने अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिया। जब उनके यहाँ 26 सीटें उनके चर्च के लिए आरक्षित हैं, तो उसमें आपको लगता है कि उस चीज को भी इंडिया में अडॉप्ट किया जा सकता था? सनातन धर्म इसकी इजाजत देता है, लेकिन सनातन धर्म इसकी इजाजत देता है। आप जो क्यों विरोधाभास की बात कर रहे हैं वो विरोधाभास यहाँ है नहीं इसकी है। इजाजत हो सकती है, इसलिए हो सकती है कि धर्म के क्षेत्र के व्यक्ति को जब आप आमंत्रित करेंगे तो वो वहां जाके धर्म की बात करेगा, उसको स्वतंत्रता होगी। इसी के लिए वो धर्म के क्षेत्र से बुलाया गया है। जैसे राष्ट्रपति मनोनीत कर देगा कि भाई कला के क्षेत्र का व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा, तो वो इसका मतलब है कि तुम कला के क्षेत्र के जो सवाल हैं उनको उठाओ। इसी के लिए बुलाया गया है। खेल के क्षेत्र को तेंदुलकर को राज्यसभा भेज दिया गया था, तो वहाँ क्या करते वो? खेल के क्षेत्र के जो मामले हैं उनको आप उठाइए, जिसमें उनकी विशेषज्ञता है उस मुद्दे को आगे आप हो, उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको आप यहाँ उठाइएगा। ऐसी आशा करके ही उनको वहाँ नामित किया जाता है। तो धर्म के क्षेत्र के लोगों को अगर वहाँ नामित किया जाए तो वो जा करके वहाँ वो बात कहेंगे, तो उनको बात कहने की छूट होगी, इसलिए उसमें बाधा नहीं। आपका इतना बड़ा क्षेत्र है, 100 करोड़ सनातन धर्मी हैं, आप सनातन धर्म के किसी व्यक्ति को कभी संसद में क्यों नहीं बुलाते? आप उनको भी तो प्रतिनिधित्व दो ताकि वो भी अपनी बात कह सके संसद में। ठीक है, लेकिन उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। यही तो हम कहते हैं कि जो राजनेता हैं अभी तक उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों की बात को नहीं सुना है, नहीं समझा है उनकी पीड़ा को। इससे जुड़ा जो मेरा आखिरी सवाल है कि जब इस तरीके का रिजर्वेशन नहीं है इंग्लैंड की संसद की तरह, तब भी जो सनातनी है वो संसद पहुंच रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां पे कौन सनातनी पहुंच रहा है? जो देखिए हम जो कम से कम खुद को योगी या हम बहुत साफ आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक कोई सच्चा सनातनी संसद में गया ही नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री तो बना ही नहीं, मंत्री तो बना ही नहीं, क्योंकि अगर बना होता तो गौ हत्या तो कम से कम बंद करा ही देता। कोई सच्चा हिंदू अभी तक नहीं गया, और जब तक सच्चा हिंदू वहाँ बैठेगा नहीं, या जो सच्चे हिंदू हैं वो जब तक अपना मतदान देने के पहले प्रत्याशी से या पार्टी से शपथ पत्र नहीं लेना शुरू करते कि मैं भैया ऐसे लोगों को वोट नहीं दूंगा, ऐसी पार्टी को, ऐसे प्रत्याशी को जो लोग गौ हत्या को बढ़ावा देंगे, तब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी और तब तक ये हिंदू भावना प्रकट नहीं हो पाएगी। बट कम से कम जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे दो बड़े राज्य हैं हिंदी भाषी, उत्तर बिहार में ऑलरेडी इससे जुड़ा एक कानून है, उत्तर प्रदेश में जो इससे जुड़ा कानून है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ पे बूचड़खानों को बंद कर दिया गया, जितने भी इस तरीके के चल रहे थे। बंद किया गया था, बाद में कहा गया कि काउंटर खुला है, लाइसेंस ले लो। जो लाइसेंस नहीं है उनको बंद किया गया। ये वो जब सरकार की आलोचना इस बात को लेके होती है तो सरकार का जो पक्ष है उनका बचाव इस तरीके से होता है कि भारत में गो हत्या नहीं होती, वो बीफ और बफ जो है उनको अलग अलग बांट देते हैं कि यहाँ जो बूचड़ खाने चल रहे हैं वहाँ पे भैंसों का कत्ल होता होगा, बाकी और जानवरों का कत्ल होता होगा, हम गो हत्या नहीं होने दे रहे। भारत सरकार ये कहती है, ऐसे बड़े सारे उनके बयान सब आंकड़े हैं सब सामने, और जो गौ हत्या है वो निरंतर हो रही है। ये आप अपने हाँ, हम लोगों के सामने आंकड़े हैं, और ट्रक तो रोज पकड़े जाते हैं, जगह जगह पर पुलिस कार्रवाई होती है, कहीं कहीं होती है, कहीं नहीं होती है। अभी पंजाब में कल ही एक लड़का था, उसने ट्रक पकड़ लिया, ठीक है, और उसको पुलिस ने पकड़ लिया उल्टे, और उसी को जेल में डाल दिया। तो रोज हम लोग तो ये भोग रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गौ हत्या तो रोज हो रही है। आप कह रहे हैं कि मतलब सरकार ऐसे ठोस कदम नहीं उठा रही? आपने नहीं, ठोस क्या, कोई कदम नहीं उठा रही है। गौ हत्या रोज निरंतर जारी है, और गायें हमारे यहाँ कम होती चली जा रही हैं। आप देखिए, जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो 30 करोड़ मनुष्य थे, 78 करोड़ गाय थी। डाटा निकाल लीजिए आप। और अब 2019 में गणना हुई है, हम लोग 150 करोड़ के लगभग हो गए हैं मनुष्य, 5 गुना बढ़ गए हैं, और गाय जो है 17 करोड़ रह गई है। ठीक है, और अब 5 साल में और कितनी कम हो गई होगी। तो गाय तो अब खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, तो ये 17 करोड़ कैसे हो गई 78 करोड़ से? वो तो 5 गुना और बढ़नी चाहिए थी ना, 400 करोड़ होनी चाहिए थी। ये 17 करोड़ क्यों हो गई? अगर गाय नहीं काटी जा रही है, केवल भैंस काटी जा रही है, तो गाय जो है 78 करोड़ से 17 करोड़ कैसे हो गई? इसका जवाब बताइए। ये तो सरकार का आंकड़ा है ना, हमारा आंकड़ा नहीं। सरकार को इसके लिए आपके हिसाब से किस तरीके के कदम उठाने चाहिए? सरकार को देखिए क्या कदम हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार का काम है कानून बनाना। ठीक है,
तो सबसे पहले तो कानून के अनुसार 2 काम करना चाहिए। एक, गाय को पशु की सूची से हटाना चाहिए। ठीक है। अभी जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये है कि राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी जो एसेट की सूची है उसमें उन्होंने पशुओं की सूची में गाय को भी रखा है। पशु नहीं है गाय। हमारे वेद शास्त्र पुराण, हमारी परंपरा गाय को पशु नहीं मानती है, तो इसलिए पशु सूची से हटाया जाना चाहिए। ठीक है। तो जब पशु सूची से हटेगी तो पशु जैसा जो व्यवहार उसके साथ हो रहा है वो बंद हो जाएगा। वो बंद होगा। अब उसको क्या करें, तो हमारे यहाँ पहले से उसको माता का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको माता का दर्जा दे दो, माँ कह दो बस। तो अगर ये 2 काम सरकार कर दे तो फिर उनकी सेवा का जो काम है उसकी जिम्मेदारी समाज लेने को तैयार है, हम लोग लेने को तैयार हैं कि हम ये काम हम कर देंगे। तो हम उनकी पहचान करेंगे, पहचान करके उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए व्यवस्था बनाएंगे। आप उसमें सहयोग कर सकते हैं करिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, उतना करने के लिए हम दम भर रहे हैं। और इसी के लिए हम आने वाले 2 अगस्त से 6 अगस्त तक 5 दिन के लिए गौ संसद यहाँ दिल्ली में लगाने जा रहे हैं। अच्छा। सभी 543 संसदीय क्षेत्रों से एक व्यक्ति मनोनीत जो गौ सेवक हैं उनको बुला रहे हैं। हम लोग यहाँ एक गौ रक्षा बिल ड्राफ्ट बना रहे हैं। ठीक। उसको गौ संसद में पेश करेंगे और फिर उस पर 5 दिन तक 4 दिन तक लगातार चर्चा चलेगी। 5वें दिन उसको पास करेंगे और पास करके फिर उसको देश की संसद को भेजेंगे कि हमने ये विचार किया है, सब तरह से विचार करके एक ड्राफ्ट फाइनल किया है। हमारी आकांक्षा है कि आप इसको संसद से पास करें। गोरक्षकों का जैसे ही नाम आता है तो बड़ी एक हिंसक छवि पहुंचती है लोगों तक। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ये दिन में मतलब गोरक्षक बने रहते हैं और रात में किसी और चीज़ का चोला पहन के निकलते हैं और हिंसा करते हैं। ऐसा है कि कानून की कमी की वजह से जब इस तरीके के मामले जो गोरक्षक हैं उनके सामने आ रहे हैं तो उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया है? देखिए, मरता क्या ना करता। हम शास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है, हम अपने गुरुओं से चर्चा करते हैं, हम अपने पूर्वजों से, बुजुर्गों से चर्चा करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं गाय माता है, गाय मारी नहीं जानी चाहिए, गौ हत्या बड़ा पाप है। तो हम तो बच्चे हैं, हमारे मन में गाय माता के प्रति एक भावना उत्पन्न हो जाती है और फिर जब हम उसको काटने ले जाया जाता देखते हैं तो हमारे मन में पीड़ा हो जाती है, तो हम लड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब कानून हमारी मदद करता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अब प्रधानमंत्री हमारे कह देते हैं कि ये गोरक्षक गुंडे हैं, बाद में हम लोग उनको RTI से पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि ये प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है इसका आधार क्या है, कौन सा ऐसा डाटा है जिसमें गुंडा निरूपित हो रहा है। तो उनके प्रधानमंत्री कार्यालय से आ जाता है कि ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है। तो प्रधानमंत्री तो बिना किसी डाटा के बोल देते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने गुंडा कहा, लगभग 50-50% की स्थिति थी। 50% पुलिस वाले मदद करते थे पकड़ने पर और 50% नहीं करते थे क्योंकि पैसा ऐसा खा लेते। मतलब उस बयान से पहले 50% पुलिस वाले मदद करते थे और 50% नहीं करते थे, वो पैसे के बिक जाते थे। ठीक। लेकिन जैसे ही ये प्रधानमंत्री ने बयान दिया, 100% पुलिस वाले गौरक्षकों के खिलाफ हो गए कि साहब प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, आप लोग गुंडे हैं, आपकी कोई मदद नहीं होगी। तो पूरा माहौल इन्होंने चेंज कर दिया। तो आप गौ रक्षा तो करते नहीं हो और जो कर रहा है उसको भी आप ऐसी परिस्थिति में डाल देते हो। जिस RTI का आप जिक्र कर रहे थे उसमें यह है कि जैसे प्रधानमंत्री का जो बयान है वो ऐसे लोगों के कामों पे आधारित हो सकता है। जैसे हरियाणा से एक व्यक्ति आते हैं, मोनू मानेसर नाम है, वो कहते हैं कि वो बजरंग दल से, मैंने उनसे बातचीत की थी और कहीं कहीं पे उन्होंने ऐसी बात स्वीकारी कि मतलब हिंसा की जरूरत पड़ जाती है। तो आपको लगता है कि गोरक्षा का काम ऐसे लोगों के अगर जिम्मे हो जो हिंसा का रास्ता विशेष के ऊपर आप कह रहे हैं तो आप कहिए कि वो गुंडा है। अच्छा, वो गौरक्षक नहीं है। हाँ। लेकिन गौरक्षक गुंडे हैं, सबके लिए आप एक तरफ से बोल देते हैं। क्या ऐसा शब्द आपको बोलना चाहिए? आपको आपके मतलब शंकराचार्य जी को कभी नहीं लगा कि वो लोग आपके संपर्क में होने चाहिए ताकि जो आपका प्रभाव है उनसे किसी तरीके से उनको मदद मिल सके जब वो गोरक्षा का काम कर रहे हैं? बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं और जहाँ पर हम सुनते हैं वहाँ पे हम संपर्क करते हैं। जैसे जिस बच्चे के बारे में बताया, हमने उसके घर में भेजा, उसकी एक छोटी बहन और एक माँ, केवल 2 ही थे, दूसरा तो कोई था नहीं उनके। बट आप तक तो जानकारी आते बहुत देर हो जाती है, मदद की जब तक आप तक जानकारी, हर तरह की मदद की। अभी जैसे पंजाब में कल आया कि उस बच्चे को पकड़ कर ले जा रहे हैं, हम लोग अभी वीडियो देखे, तुरंत हमने आदमी लगाया कि जाकर के उससे संपर्क करो, जो जरूरत हो उसको मदद करेंगे हम लोग। ये बात है, हम करते हैं। इन दिनों ये भी कहते हैं कि सनातन का चोला ओढ़ के लोग ऐसा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और ऐसी तमाम चीजें। इसी वजह से मेरा एक सवाल तो ये था कि आप अपने पद से बताएं कि आखिर सनातन धर्म होता क्या है, अगर कोई देख रहा हो हमारा दर्शक और उसको जानना है कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म का मतलब है कि ऐसे धर्म नियम
जो शाश्वत हैं वो कभी अप्रासंगिक नहीं होते, कभी कालबाह्य नहीं होते। हर समय जो सिद्धांत निरूपित कर दिए गए हैं, चाहे कोई समय हो, हर समय वो प्रासंगिक रहते हैं। ठीक है। जैसे ईमानदारी के लिए कोई समय नहीं आएगा। हर व्यक्ति हर समय में ईमानदारी चाहेगा, ईमानदार साथी चाहेगा। ठीक है। जो चोर होता है वो भी अपना साथी ईमानदार चाहता है कि भाई तुम चोर नहीं चाहेगा, वो भी चाहेगा कि हमारा साथी ईमानदार। तो ये ईमानदारी, प्रामाणिकता। ठीक है। इसी तरह से धृति, क्षमा, दम, अस्तेय आदि जो चीज़ें हैं ये सदा प्रासंगिक रहती हैं, कभी भी पुरानी नहीं होती हैं। तो जो सद्गुण हैं, ऐसे सद्गुण जो कभी भी पुराने नहीं होते, हर समय प्रासंगिक होते हैं, उन्हीं को समेकित रूप से सनातन धर्म कहा जाता है। ठीक है। सनातन धर्म किसी भी तरीके से हिंसा सिखाता है, नफरत सिखाता है? हमारा वेद कहता है माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी को मत मारो, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। इसलिए जो सनातन धर्मी हैं, चींटी भी अगर सामने हो तो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। वो चींटी पर भी पाँव नहीं रखना चाहते, और किसी को मारना तो ठीक है, इसीलिए वो मांसाहार नहीं करते, क्योंकि इसके लिए पशु को, पक्षी को मारना पड़ेगा। तो सनातन धर्मी जो है हिंसा से विरत रहने वाला है। ठीक है। और ये जो गौ हत्या के बारे में हमारा आग्रह है, हाँ। ये भी हमारी उसी बात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम में से कुछ लोग मांसाहारी हो चुके हैं। ठीक। लेकिन वो भी कहते हैं कि कम से कम हम गाय तो छोड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे वेद में कहा है कि हिंसा मत करना, तो कम से कम कुछ तो, जैसे कुछ लोग जो है शराब पीते हैं लेकिन मंगलवार को नहीं पीते। हाँ। कि चलो भाई हम तो पतित हो गए, हनुमान जी के पतित हो गए, अब हम तो गिर ही गए, लेकिन कम से कम कुछ तो हमारे अंदर रहे कि भाई हम मंगलवार को नहीं पीते। तो अपने अंतरात्मा को थोड़ा संतोष देने के लिए वो एक दिन छोड़ देते हैं। ठीक है ना। कहते हैं कि अमुक भी एक घर छोड़ देता है, दुष्ट व्यक्ति भी एक घर छोड़े रहता है कि भाई इनके साथ हम धोखा नहीं करें। तो इसी तरह से जो हिंदू मांसाहारी भी हो गए, उन्होंने भी अभी गाय को छोड़ रखा है कि ना किसी हालत में हम मांसाहार नहीं करेंगे, गाय नहीं मारेंगे। जो हिंदू मतलब गोहत्या में शामिल हो, फिर वो हिंदू नहीं। जो उत्तर भारत है, खासतौर से जिधर से हिंदी भाषी आते हैं, उधर को लेके इस तरीके की बातें या डेटा मौजूद है कि जो दुधारू गायें हैं, जब तक वो दूध दे रही होती हैं तब तक तो वो हिंदू समाज के लोग उनको पालते हैं। जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती हैं, उनको वो बूचड़खाने की तरफ बढ़ा देते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो उन गायों का लालन पालन कर सकें। इस पे आपका क्या मत? असल में क्या है कि अपने देश में गायों के प्रति अनास्था उत्पन्न करने का षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है। हमारे यहाँ हम लोग ये मानते थे कि जब तक गाय दूध, गोबर, मूत्र, बछड़ा बछिया देने लायक होती है तब तक वो देती है, और जब ये सब नहीं देती है तब वो आशीर्वाद देती है। ठीक है। और गाय के आशीर्वाद में बहुत बड़ा बल है, जो चाहिए सब मिलता है। हमारे शास्त्र पुराण पूर्वजों ने यही बताया। अब क्या है कि अनास्था उत्पन्न कर दिया। और दूसरी बात यह है कि गाय जो है उसको कोई पालता नहीं है, गाय अपने पालने वाले को पालती है। माता पिता को पाला नहीं जाता, माता पिता की सेवा की जाती है। गाय हमारी माता है, गाय को हम नहीं पाल सकते, गाय की हम सेवा कर सकते हैं। तो जो गाय की सेवा करता है, गाय उसको पाल देती है, नियम है। तो एक गाय अगर सही ढंग से उसको सेवा की जाए तो 6 लोगों का पालन पोषण करती है। ठीक है। तो गाय में आय छिपी हुई है, लेकिन उसको, उस विधि को लुप्त कर दिया गया है जनता के बीच में से, और इसीलिए जनता समझती है कि अब ये हमको भार हो गई, इसीलिए वो कसाई को बेचती है या सड़क पे छोड़ आती है, जो आप कह रहे हैं। शंकराचार्य जी क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू समाज के उन लोगों का जो दुधारू गायों को बूचड़खाने की तरफ छोड़ देते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि गाय से दूध पाने की इच्छा करना कोई खराब नहीं है, लेकिन बहुत छोटी इच्छा है। गाय के अंदर आपके मन की हर कामना पूरी करने की शक्ति है, उसको पहचानिए, गाय की सेवा करिए, गाय के रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए केवल दूध के लिए गाय की सेवा मत करिए, आशीर्वाद के लिए गाय की सेवा करिए। ठीक है। एक इसी से जुड़ा एक और सवाल ये है कि जो दलित समाज के लोग हैं, जैसे ऊना की घटना अगर आपको याद हो कि जो बूचड़खाने से उनको चमड़ियाँ मिलती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह, या मृत गायों को एक जगह से दूसरी जगह काम दलित समाज के लोग करते हैं, और उनके साथ इसकी वजह से कई बार हिंसा हो जाती है। तो आप शंकराचार्य होते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे जो दलित समाज के लोगों के साथ अक्सर हिंसा हो जाती है? दलित समाज के लोग जो है वो हमारी समाज के लोग हैं। हाँ। और हमारे यहाँ जो जो काम होते हैं उसके लिए हम लोगों ने आपस में बंटवारा कर रखा है। हिंदू समाज की विशेषता ये है कि वो हर काम खुद नहीं करता है, मिल बांट के करता है। ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ बंटवारा है कि भाई कपड़ा धोने का काम धोबी करेगा, सिलने का काम दर्जी करेगा, अमुक काम अमुक करेगा, रंगरेज रंगने का काम। हम लोगों ने इस तरह से आपस में काम बांट रखे हैं ताकि सब लोग सबके पास आए जाएँ और सबका सबसे साबका रहे। उसी तरह से जब गाय हमारे यहाँ मर जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, हाँ। तो उसको हमारे यहाँ से ले जा करके उसकी अंत्येष्टि करना,
उसके चमड़े का उपयोग करना। हम लोग तो गाय के चमड़े का पहले उपयोग करते थे, ऐसा नहीं है नहीं करते थे। तो इस काम के लिए हमने अपने उन भाइयों को जिनको आजकल दलित कहा जाता है उनको काम बांटा था। उन्होंने उसको स्वीकार किया था कि ठीक है हम करेंगे, कर रहे थे वो। क्या हुआ कि फिर चमड़े का व्यापार बढ़ गया। चमड़े का व्यापार बढ़ने से फिर जो गाय जिंदा थी उसको भी मारा जाने लग गया। तो जिंदा गाय को मारने की शंका में इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर मृत गाय का कोई निस्तारण कर रहा है और उसका चमड़ा ले रहा है तो हमारे यहाँ अनुमन्य है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मरी गाय के बारे में बात नहीं है, अब तो चमड़े के लिए जिंदा गाय को भी मार दिया जा रहा है। ठीक है। तो उसके कारण ये रोष उत्पन्न हो जाता है। इसको एक सामाजिक समस्या के तौर पे आप देखते हैं, जो कि मतलब हिंदू समाज में भी है। क्या है, हमने पहले हमारा समाज बनाया था, समाज में ही किसी ने वो काम स्वीकार कर लिया था और उसमें बड़ा फायदा था, आमदनी थी, कोई ऐसा कोई घाटा का काम नहीं है। आज भी चमड़े का काम जो लोग कर रहे हैं सब करोड़पति हैं, ऐसा नहीं है। अब तो हमारे दलित भाई जिनको आप कह रहे हैं दलित शब्द से, उन लोगों ने ये काम छोड़ दिया। अब तो दूसरे समाज के लोगों ने इस काम को अपना लिया है और वो करोड़पति हैं। तो ये काम कोई घाटे का काम नहीं था, इसलिए समाज के किसी वर्ग ने इसको भी पकड़ लिया था कि हम ये करेंगे और वो करते चले आ रहे थे परंपरागत रूप से। उसमें किसी समाज को कोई बाधा नहीं थी। जब कोई किसी के यहाँ पशु मृत्यु को प्राप्त होता था तो उन्हीं को बुला लिया जाता था कि भैया आ जाओ, तो वो ये करते थे। लेकिन इन दिनों ये होने लग गया, लालच में लोगों ने, लालच में जीवित को भी मारने की शुरुआत तब से लोगों ने चमड़े का उपयोग बंद कर दिया। ठीक है। जो सात्विक हिंदू हैं उन्होंने चमड़ा का उपयोग बंद कर दिया कि पता नहीं ये मरे का है कि जिंदे का है, पता नहीं, कहीं इसके पीछे हत्या ना हो, हमको दोष न लग जाए, इसलिए चमड़े का उपयोग ही उन्होंने बंद कर दिया। जाति से जुड़ा एक जो बहुत जरूरी सवाल था कि जो हमारे देवी देवता है हिंदू धर्म के, क्या हिंदू धर्म के देवी देवताओं की भी जाति होती है? सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ने एक बार एक बयान दिया था कि हनुमान जी दलित समाज से आते हैं, तो जो देवी देवता है हिंदू समाज की उनकी जातियां होती हैं, वो भी जातियों में बटे हैं। देखिए बात यह है कि राजनीति का जो चश्मा है वो इस तरह से देखता है। जो हनुमान जी हैं वो देव योनि में, और देवताओं की कोई जाति नहीं होती, जाति मनुष्यों की होती है। ठीक है। वर्णाश्रम धर्म जो है ये हम मनुष्यों के बीच में है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, लेकिन देवताओं की कोई जाति नहीं होती है। इसलिए हनुमान जी देवता हैं, उनकी क्या जाति होगी? तो जब कोई नेता ये कह रहा है कि हनुमान जी दलित समाज से थे, तो वो बस एक राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, अपने वोटरों को लुभाने के लिए ऐसी बातें कर रही है, ठीक समझ है? इससे ज़्यादा क्या होगा? आखिर इससे उपलब्धि क्या है ऐसा बयान देने से, सिवाय इसके कि दलितों को वो हनुमान जी से जोड़ना चाहता होगा और हनुमान जी हमारे हैं इसलिए हनुमान जी के नाम पे हमारे हो जाओ। यही तो उसका तात्पर्य होगा, और क्या तात्पर्य होगा? इसी से जुड़ा एक और विवाद था कि आखिर हनुमान जी हैं कहाँ से। वो कभी आता है कि वो कर्नाटक से हैं, कभी किसी और जगह से। आपकी जानकारी में जो हनुमान जी, अगर इस बहस को एक बार अभी इस बारे में शोध चल रही है कि हनुमान जी कहाँ से थे, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपने प्रश्न पूछा वो एक ट्रस्ट बना चुके हैं। ठीक है। हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ठीक है। जैसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना है उसी तर्ज पर, और उसी तर्ज पर वो चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों के सामने भी ये प्रकरण आया था। और फिर नासिक में कुछ लोग, हम गए थे अभी महाराष्ट्र, तो वहाँ से आए थे पंडित लोग, वो कह रहे थे कि ये गलत है। हमारे यहाँ अंजनाद्री पर्वत पर उनका ब्रह्म पुराण के अनुसार जन्म हुआ था। फिर और भी कई जगह के प्रमाण मिले हैं, तो अभी हम लोग इस पे शोध कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब तक निर्णय नहीं हो जाता कि कहाँ पर हनुमान जी का जन्म स्थान है, तब तक जन्मभूमि के बारे में चंदा करने के लिए नहीं व्यवहार करना। मतलब अभी तक इस पे जो चंदे का काम है वो चल रहा है फिलहाल। हाँ। समानांतर एक शोध भी चल रहा है, पहले तय तो करो कि कहाँ से थे। ये जो जाति है वो सिर्फ बांट दी गई थी, या कोई ऐसा वैज्ञानिक पद्धति है, वो ब्लड टेस्ट हो या जेनेटिक टेस्ट हो, किसी टेस्ट से इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है किस मनुष्य की कौन सी जाति है? क्यों नहीं, ये तो होता ही है, खून का टेस्ट होता है, सबका अलग अलग ग्रुप निकलता है कि नहीं? ग्रुप का मतलब समूह।
अच्छा। तो अलग अलग समूह सबका है। अब वो कितने समूह हैं उसी अनुसार उसको किससे जोड़ना है, किससे जोड़ना है। अगर इस पे ज़्यादा शोध हो कि इस ग्रुप का व्यक्ति इस तरह की प्रकृति वाला होता है, क्योंकि ये तो हम लोग देखते हैं कि सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं है। कुछ लोग जो है जिस चीज़ को नहीं देख सकते उसी को कुछ लोग जो है हाथ से उठा लेते हैं। ठीक है। कुछ लोग जिस चीज़ को नहीं खा सकते उसी को कुछ लोग बड़े प्यार से खा लेते हैं। कुछ लोगों को तो उसको खाते ही उल्टी हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि एक व्यक्ति था, वो गटर का मैनहोल का ढक्कन हटाया, उसके नीचे काकरोच थे, उठा करके बड़े प्यार से खा लिया और बताया कि बड़ा स्वादिष्ट है। और हम लोग तो इसको मतलब सुन करके सोच करके ही कैसा दिमाग हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि दो तरह के लोग हैं। हम जब बहुत छोटे थे तो हमारे पड़ोस में एक वर्मा जी थे, उनका बेटा था, वो हमारा मित्र था और हम लोगों की बहुत पटती थी। वो वर्मा थे और हम लोग पंडित थे। एक दिन हम लोग दोनों जा रहे थे दूसरे गांव, ठीक है, और बीच में एक कुआं था। ठीक है। तो उस समय तक हम मानते थे कि सब एक ही हैं, और हम दोनों चले जा रहे थे, कोई दूसरा था नहीं। और उस कुएं के पास गए। वो कुआं जो है बहुत व्यवस्थित नहीं था, उसमें झाड़ झंखाड़ भी लगे हुए थे, पानी था। और वो बोला रुको, हमारा नाम लेके बोला कि तुम रुको। अब हम खड़े हो गए और वो कूद गए। हम नीचे झांक नहीं पा रहे थे और वो कूद गए। तो हमको हमारे रोमांच हो गया कि अरे ये तो कूद हम तो देख नहीं पा रहे हैं जिस जगह में, और ये कूद गया। हाँ। तो पहली बार जिंदगी में हमको एहसास हुआ कि हम अलग हैं और ये अलग है। और फिर कूद करके उसने क्या किया, उसने मछली पकड़ ली। अच्छा, मतलब हाँ, वो उसने देखा ऐसे हाथ से ही मछली नजर पकड़ गई ली। होगी और वो देख लिया, देख के कूद गया और कूद करके पकड़ लाया। वाह। और बड़ी इतनी बड़ी मछली थी और उसके कांटे आटे थे। अब वो ले आया और ले आ करके और उसको पत्थर पे रगड़ने लगा और उसे ऐसे छील छील के। अब हम तो वो दृश्य देख ही नहीं पा रहे थे। तब वो हंसने लगा हमारे ऊपर, अरे पंडित करके चिढ़ाने लगा हमको। मित्र ही था हमारा। तो तुम नहीं देख सकते, भागो तुम। तब हम वहाँ से तो हट गए, लेकिन उस दिन हमने पहली बार अनुभव किया कि ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं, कुछ कुछ भेद सब में है। तो भेद तो होता ही है और उसी के अनुसार वर्गीकरण हुआ है। असल में गीता जी में जो बताया गया है कि हमारे यहाँ 3 गुण हैं, सत्व रज तम। तो जिसमें सत्व गुण का आधिक्य होता है वो ब्राह्मण होता है, जिसमें सत्व मिश्रित रजोगुण होता है वो क्षत्रिय होता है, ठीक है, जिसमें तमो मिश्रित रजोगुण होता है वो वैश्य होता है, और जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है वो शूद्र होता है। इसको तीन गुणों से 4 वर्ण बनाए गए हैं, ऐसा गीता जी में भगवान ने बताया है। आसान भाषा में अगर कोई समझना चाहे तो ये तीनों गुण क्या है? ये 3 जो गुण हैं सत्व रज तम, इनकी अपनी अपनी प्रकृति है। सत्व गुण जो है वो शांति का प्रतीक करता है, आपको शांत बनाता है, सुखी बनाता है। रजोगुण जो है उससे आपकी कर्म में प्रवृत्ति होती है, कुछ करने का मन करता है। और तमोगुण से आपको आलस्य आता है, प्रमाद आता है, ठीक है, जड़ता आती है। तो ये 3 गुण हैं, ये सारे संसार में तीनों गुण व्याप्त हैं और इन्हीं तीनों गुण, ये 3 गुण सब में हैं। कभी कोई गुण बढ़ जाता है, पूरे संसार में। हाँ, सबको कभी कोई गुण बढ़ता है, कभी कोई गुण बढ़ता है, कभी कोई गुण बढ़ता है, और मूल रूप से एक प्रकृति तो हर व्यक्ति की होती है। शंकराचार्य जी, जब पूरे संसार की बात हो रही है तो एक सवाल फिर ये निकलता है कि जैसे जाति भारत तक ही सीमित है, वर्णाश्रम जो है वो आर्यावर्त तक सीमित है। अखंड भारत की भी अगर बात करें तो अगर जो ब्लड का ग्रुप है वो पूरे धरती पे है, अगर 7 बिलियन लोग हैं, 7 अरब लोग उन सबका है, तो क्या ये मतलब मैं सही समझ रहा हूँ कि अगर ब्लड टेस्ट सबका हो और सबके अलग अलग ग्रुप में निकल रहे हैं और उससे जाति तय की जा सकती है, तो जो 7 अरब लोग हैं उनकी जातियां तय की जा सकती है? हो जाती है। और इतना तो आज भी तय हो जा रहा है कि ये किस मूल का है। माने कुछ उन्होंने विभाजन कर दिए हैं, वर्गीकरण कर दिए हैं, टेस्ट से पता चल जाता है कि इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, इतना तक तो पहुंच गए हैं, और भी ज्यादा शोध होगी तो ये सब निकल करके आ जाएगा। मतलब आप ये बात बिल्कुल ठीक है। उससे एक आखिरी सवाल मेरा ये निकल के आता है कि भारत में आज़ादी के ये जो हमारे यहाँ वर्ण बटे हुए हैं, ये नफरत करने के लिए नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ये व्यवहार करने के लिए बटे हैं। ठीक है, व्यवहार के लिए तो बांट के ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो हम व्यवहार के लिए बटे हुए हैं, नफरत के लिए नहीं बटे हैं। और जो हमारा वेद कहता है कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य उरु है और चरण जो है वो शूद्र है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऊंचा नीचा है। इसमें ऊंचे नीचे नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक ही भगवान के सब अंग हैं, ये तात्पर्य। लेकिन जो अंबेडकर के मानने वाले हैं, जो अंबेडकराइट्स हैं, उन्होंने इन दिनों एक नई बहस ये शुरू की है कि आपने वर्णाश्रम बांट दिया। जो बात आप शुरू में कह रहे थे कि जो शंकराचार्य हैं वो गुण से होते हैं, वो
ब्लड लाइन से नहीं होते कि आपके पिताजी शंकराचार्य हैं, आप भी शंकराचार्य हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन, उससे आप शंकराचार्य होते हैं। जब जाति की बात आती है, जो अम्बेडकराइट्स हैं, अम्बेडकरवादियों का ये कहना है कि आपने वर्णाश्रम बांट दिया, अब आज के डेट में सामने वाले का गुण चाहे शंकराचार्य बनने का हो, क्या एक दलित इस आधा पढ़ करके बोलते हैं लोग। मेरा सवाल बस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि क्या एक दलित समाज का व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है? देखिए, दलित समाज का व्यक्ति शंकराचार्य बने चाहे ना बने, दलित समाज का व्यक्ति धर्म नेतृत्व तो कर ही सकता है। जाने कितनों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। जो शंकराचार्य क्यों शंकराचार्य बन गए? शंकराचार्य के पहले कौन शंकराचार्य था? शंकराचार्य किसी काम के कारण ही तो शंकराचार्य बन गए। ठीक है। तो उसी तरह से दलित समाज का, जैसे अंबेडकर दलित समाज के थे, तो वो क्यों इतने पूजे जा रहे हैं? आज वो एक प्रतीक हो गए ना। आज शंकराचार्य जी के उतने स्टैच्यू नहीं लगे हैं जितने उनके लग गए। तो क्यों लग गए? उनके अपने चरित्र के कारण। तो कोई व्यक्ति किसी जाति के कारण आगे नहीं आता है। शुरुआत भले उसको मौका मिल जाए, लेकिन अंततः चरित्र ही, अपना आचरण ही व्यक्ति को ऊंचे ले जाता है और वहाँ स्थापित करता है। मैं 2 सवालों के साथ ये बातचीत खत्म करूंगा। वापस से जो कोई भी देख रहा होगा उसने वो जरूर ये चाहेगा कि इस सवाल का आप उत्तर दे कि जब धर्म सत्ता की बात आती है तो गैर ब्राह्मण भी शंकराचार्य बन सकता है भारत में, ये संभव है? या कोई महिला? बात यह है कि जिस समय जो संस्था बनती है उस समय उसके नियम बना दिए जाते हैं, बायलॉज बन जाता है और उस बायलॉज के अनुसार पे वो चीज़ आगे बढ़ती है। तो जब शंकराचार्य संस्था बनी है उस समय वो जो बायलॉज बना दिया गया उसके अनुसार वो बनेगी। लेकिन धर्म के क्षेत्र में अगर कार्य करना है तो एक नया पद सृजित करके एक नया बायलॉज बनाया जा सकता है और उस पर बैठ करके कोई काम कर सकता है। मतलब शंकराचार्य के पद पे कोई गैर ब्राह्मण नहीं बैठ सकता? हाँ, अगर सही वो चूंकि पहले से परंपरा चली आ रही है, और गैर पुरुष भी, मतलब कोई महिला भी नहीं बैठ सकती क्योंकि बायलॉज उस तरीके से बने। ठीक है, आपने बहुत जिस भी समय जो संस्था बनती है तो उस समय जो नियम बन जाते हैं उसी का बाद में पालन किया जाता है। जैसे संविधान में संशोधन होता है उस तरीके से जो धर्म ग्रंथ है, ये जो बायलॉज हैं धर्म से जुड़े, उनमें किसी तरीके के संशोधनों की गुंजाइश है? संशोधन की गुंजाइश हम लोग कम मानते हैं, क्योंकि संशोधन करने लगेंगे तो रोज संशोधन हो जाएगा तो मूल स्वरूप ही विकृत हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो लिखा है उसी में संशोधन करके परिस्थिति के अनुरूप व्यवस्था बना लो। ठीक है, तो हो जाता है। एक आखिरी सवाल ये है कि जो अंबानी परिवार की शादी थी वहाँ आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, 22 जनवरी से पहले आपने जो बात कही थी उसमें आपने ये कह दिया था कि ये एक धार्मिक आयोजन है। इसकी वजह से जब प्रधानमंत्री आपसे मिले, आपके पैर छुए, तो किसी तरीके की कटुता थी? आपको ऐसा महसूस हुआ? तो नहीं लगा ये जो बाकी दुनिया कह रही है कि आप कांग्रेस के शंकराचार्य हैं और बीजेपी विरोधी हैं, ऐसी कोई कटुता बड़ी श्रद्धा से हुआ है, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने स्पर्श किया चरण का और हमने भी भाव से ही उनको आशीर्वाद दिया। तो ना तो उनके मन में कोई कटुता थी, ना तो कोई चालाकी दिखाई दी और ना तो ऐसा हमने किया। कोई बातचीत हुई आप दोनों के बीच में? नहीं, उन्होंने जो अभिवादन के लिए जो शब्द बोलने जाने थे उतना ही उन्होंने बोला था, वो प्रणाम वगैरह कुछ बोला था। और हम तो मौन रहते हैं, हम तो सूर्यास्त के बाद मौन हो जाते हैं। तो हम चूंकि सूर्यास्त उस समय हो चुका था तो हम मौन हो गए थे, तो हम बोल नहीं सकते। अच्छा, सूर्यास्त के बाद आप? हम सूर्यास्त से सूर्योदय तक मौन रहता है। ठीक है। और जो आखिरी बात ये थी कि आपने कहा था कि अंबानी की शादी में आप इसलिए गए कि उन्होंने कहा था कि वहाँ मांस मदिरा नहीं होगी। सोशल मीडिया पे इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ पे जो क्रिकेटर्स पहुँचे थे या फिल्म सेलिब्रिटीज़ पहुँचे थे वो मदिरा मांगते हुए दिखाई दिए, तो मतलब आप जो गए तो उसमें आपको लगा कि कोई ऐसा कुछ है जो उन्होंने आपको जो बात कही हो उसमें विरोधाभास? हम तो थोड़ी देर के लिए वहाँ गए, लेकिन हमको ये बताया गया कि हम ये कर रहे हैं, अच्छा, इसको सपोर्ट करने के लिए आप पधारिए। तो हम उसके सपोर्ट के लिए गए। कैसी व्यवस्था थी आपको वहाँ पे? वहाँ क्या व्यवस्था, हम तो गए और थोड़ी देर रुक करके चले आए। थोड़ी देर में आप चले आए, आप ज्यादा समय वहाँ पे? ज्यादा देर और आशीर्वाद दे के आप? हाँ, बस उतना ही। बड़ी चर्चा में अंबानी की शादी, लोग सबसे ज्यादा इसी पे। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? हमको जब हमारे सन्यासियों हमारे से संबंधित जो कोई बात होती है तो कभी जरूरी होता है तो ये जो हमारे बच्चे हैं सब लोग मोबाइल रखते हैं। अच्छा, तो ये लोग हमको दिखा देते हैं। अच्छा, ये जैसे जिससे संबंध हमारा होता है, आपसे जुड़ी जो बातें होती हैं, तो उतनी बात हमको होता है। ठीक है। तो स्विच के साथ जो शंकराचार्य जी की बातचीत थी, हमने कोशिश की है कि एक होलिस्टिक समग्र बातचीत हो, किसी एक मुद्दे पे आरोप प्रत्यारोप पे सीमित बातचीत मत रह जाए। उम्मीद है कि इससे आपको एक ठीक ठाक इंसाइट मिला होगा। ये लगातार खबरों में बने रहे हैं, शंकराचार्य हैं जो भारत के धर्मगुरु हैं, उनमें इनका जो स्थान है वो बहुत ऊपर है। तो उम्मीद है कि आगे भी बातचीत होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन से सवाल थे जो पूछने रह गए, ताकि इसके बाद जब कभी भी हमें मौका मिले दोबारा बातचीत का, हम वो सवाल इनसे ज़रूर पूछें।
ऐसे ही इंटरेक्शंस के लिए आप स्विच को फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारुण।